हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो अयोध्या में 492 साल बाद इतिहास की करवट। अभूतपूर्व उल्लास और उमंग के बीच बुधवार को अयोध्या में प्रधानमंत्री श्री राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। अयोध्या में चारों ओर दिवाली जैसा माहौल है, ठीक त्रेता युग जैसा ही परिवेश दोहराने की कोशिश है, जब भगवान राम वनवास के बाद अयोध्या आए थे। अयोध्या के गली मोहल्ले में एक ही चर्चा राम मंदिर की है। अयोध्यावासी मंदिर निर्माण की आधारशिला बेला को ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं और इसी तैयारी में जुटे हुए भी हैं। पूरी अयोध्या को सजा दिया गया है। सभी लोगों को इंतजार है उन ऐतिहासिक पलों का जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे। 492 साल पुराना सपना साकार होने की ओर बढ़ेगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रधानमंत्री बुधवार को दोपहर 12:44 पर संघ प्रमुख मोहन भागवत और प्रमुख संतों की मौजूदगी में भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। सरयू तट को भव्य रूप से सजाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो झारखंड में 480 नए कोरोना संक्रमित और 6 की मौत हो गई है। झारखंड में मंगलवार को कोरोना मरीजों की संख्या में कमी देखी गई है। मंगलवार को राज्य भर में 480 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 14,151 हो गई है। मंगलवार को राज्य में 6 संक्रमितों की मौत हो गई है। धनबाद और जमशेदपुर में 3 संक्रमितों की मौत हुई है। दूसरी ओर राज्य में रिकॉर्ड 383 कोरोना मरीज जो है स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। पहली बार एक दिन में इतने मरीजों ने कोरोना को मात दी है। राज्य में मिले नए संक्रमितों में पूर्व सिंहभूमि के 98, रांची से 68, धनबाद से 53, गोड्डा से 44, हजारीबाग से 32, खुट्टी से 28, पाकुड़ से 25, पश्चिम सिंहभूमि से 23, दुमका से 22, लातेहार से 20, कोडरमा से 17, गढ़वा से 14, सरायकेला से 12, बोकारो से 8, सिमडेगा से 7, लोहरदगा से 4, गिरिडीह से 3, गुमला, चतरा से 1 मरीज शामिल हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व मंत्री समेत 54 कैदी और पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में मंगलवार को झारखंड सरकार के एक पूर्व मंत्री राजा पीटर समेत 54 कैदी और पुलिसकर्मी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 40 कैदी हैं और 14 पुलिसकर्मी। सभी को जेल के अंदर आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। एक साथ 54 लोगों के कोरोना से संक्रमित होने के बाद जेल प्रशासन ने फोन व्यवस्था, किचन और सामूहिक ट्रेनिंग को बंद कर दिया है। जेल आईजी का कहना है कि सभी पुलिसकर्मी और कैदियों को सख्त हिदायत दी गई है कि वह बिना मास्क के नहीं रहेंगे। जिन्हें बिना मास्क के देखा जाएगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जेल के अंदर जितने भी संक्रमित पाए गए हैं उनके संपर्क में जितने लोग आए थे उनका भी सैंपल लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम और उनके परियोजनों की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आया है। मुख्यमंत्री, उनके परिवार के लोग और मुख्यमंत्री कार्यालय के कार्य अधिकारियों व कर्मियों का मंगलवार सुबह कोरोना टेस्ट के लिए स्वाब लिया गया था। सभी लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से हड़ताल पर रहेंगे पारा मेडिकल कर्मी। राज्य भर के 10,000 पारा मेडिकल कर्मी बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। इसमें लगभग 4500 एएनएम और जीएनएम, 750 लैब और एक्सरे टेक्नीशियन आदि शामिल हैं। अनुबंधित पारा मेडिकल कर्मियों से संबंधित विभाग संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती है वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। इसका सीधा असर राज्य में कोरोना की जांच पर पड़ेगा। लगभग 90% जगहों पर नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े कर्मचारी ही कोविड जांच में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। संघ के सचिव नवीन गुप्ता ने बताया है कि पिछले 14 साल से सरकार केवल आश्वासन दे रही है, उनकी मांगों को नहीं मान रही है। उन्होंने 2 टूक कहा है कि अब सरकार जब तक उनकी मांग नहीं मानती है वे काम पर नहीं लौटेंगे। मंगलवार को कुछ अधिकारियों ने वार्ता की कोशिश की लेकिन वे असफल रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेल्पलाइन से सुनेंगे कोरोना पीड़ितों की शिकायत। झारखंड सरकार की ओर से प्रवासी श्रमिकों के लिए बनाया गया हेल्पलाइन आगे कोरोना पीड़ितों की शिकायत सुनेंगे, वहां से समाधान के लिए पहल होगी। गंभीर मामलों को राज्य सरकार के शीर्ष स्तर को अवगत कराकर त्वरित पल सुनिश्चित किया जाएगा। श्रम विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय को इस आशय का प्रस्ताव भेज दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की हरी झंडी मिलते ही श्रम विभाग इस दिशा में काम शुरू कर देगा। प्रवासी श्रमिकों के लिए बनाए गए नियंत्रण कक्ष में फिलहाल हेल्पलाइन के 40 फोन काम कर रहे हैं। इसका काम बदलने के बाद कोरोना जांच में हो रही देरी से लेकर भर्ती के लिए सरकारी वाहन तक के नहीं आने की भी शिकायत की जा सकेगी। इसके अलावा सरकारी क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था की भी जानकारी दी जा सकेगी। इसके अलावा जो है कोरोना संदिग्ध होने की भी गोपनीय सूचना दी जा सकेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी रांची में नियम उल्लंघन पर राशिक लाल होटल और मधुबन को सील कर दिया गया है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर मंगलवार को जिला प्रशासन की टीम ने ओरमांझी स्थित मधुबन रेस्टोरेंट और डोरंडा स्थित
होटल राशिक लाल को सील कर दिया है। मधुबन रेस्टोरेंट में कस्टमर को बैठाकर खाना खिलाने और किसी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं रखने सहित कई त्रुटियां पाई गई है, जबकि राशिक लाल में बेरिंग नहीं करने, 5 व्यक्ति से ज्यादा लोगों को जमा करने और सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण सील कर दिया गया है। अनलॉक में दिए गए छूट के मुताबिक रेस्टोरेंट और होटल और ग्राहकों को बैठाकर खिलाने की अनुमति नहीं है। उन्हें पार्सल बनाकर ग्राहकों को दिए जाने की छूट है, जबकि दोनों होटलों में बैठाकर खाना खिलाया जा रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पारा शिक्षकों ने आत्मदाह की धमकी दी। राज्य में पलामू के 2 प्रखंडों में 452 पारा शिक्षक ऐसे हैं जो सेवा तो दे रहे हैं, लेकिन उन्हें मानदेय नहीं मिल रहा है। पिछले 1.5 साल से उनका मानदेय बंद है। ऐसे पारा शिक्षकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर 15 अगस्त को आत्मदाह की धमकी दी है। इन पारा शिक्षकों की नियुक्ति गलत बताकर 2019 में ही स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से सेवा मुक्त करने का निर्देश जारी किया था। मामला झारखंड विधानसभा में भी गूंजा था, जिसके बाद तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव ने शिक्षा विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए 5 विधायकों की कमेटी गठित की थी। विधायकों ने अपनी रिपोर्ट में फिर से एक बार जांच कराने और मानदेय का भुगतान करने की अनुशंसा पिछले वर्ष ही कर दी थी। इसके बावजूद अब तक ना तो मानदेय का भुगतान हो सका है और ना ही जांच ही फिर से शुरू हो सकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में दर्दनाक हादसा, ट्रक से कुचलकर पुत्र और पुत्री समेत पिता की मौत हो गई है। हजारीबाग कटकम सांडी मुख्य मार्ग पर मंगलवार की सुबह सड़क दुर्घटना में एक युवक की पुत्र पुत्री समेत मौत हो गई है। हादसे में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जाता है कि सुदामा यादव कटमदग्गा प्रखंड के कुंभासु गांव स्थित ससुराल से परिवार को लेकर मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। जालमा में ट्रक की चपेट में आने से पुत्र सागर 12 वर्ष की और चांदनी 11 वर्ष की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है, जबकि सुदामा और उनकी पत्नी मीना गंभीर रूप से घायल हो गई। बाद में इलाज के लिए रिम्स ले जाते समय सुदामा ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि मीना को HMCA में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुशांत मामले की CBI जांच होगी। अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के मामले में बिहार सरकार ने मंगलवार को CBI जांच की सिफारिश कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अभिनेता के पिता KK सिंह के अनुरोध पर जांच की सिफारिश केंद्रीय जांच एजेंसी को भेज दी गई है। महाराष्ट्र के सतरूड़ा NPC और कांग्रेस ने बिहार सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। नीतीश ने ट्वीट कर कहा कि DGP गुप्तेश्वर पांडे ने सुशांत के पिता से बातचीत कर बताया कि CBI से पड़ताल कराना चाहते हैं। मामले से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद मामले पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे व राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि सुशांत मामले में उन्हें और उनके परिवार को बेवजह निशाना बनाया जा रहा है। उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो ये थी आज के झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। तो आज के लिए बस इतना ही। झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे जो आपको झारखंड के हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट अब तक पहुंचता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ।